हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राधाष्टमी के इस विशेष कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। श्रीमती राधा रानी के विषय में कौन क्या कह सकता है। उनकी महिमा तो अनंत है, जो कि बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव जी, सनकादिक मुनियों या देवताओं के द्वारा भी कभी बताई नहीं जा सकती। तो लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद जी की, श्रील गुरु महाराज जी की और आप सभी वैष्णवगण की कृपा से कुछ थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करेंगे। कौन है श्रीमती राधा रानी और क्या उनका महत्व है हमारे जीवन में, क्या उनका तत्व है और क्या उनका मूड है, किस प्रकार का उनका स्वभाव है। राधा, ऐसा बताया जाता है ये जो दो शब्द हैं रा और धा, इसमें जब कोई व्यक्ति रा शब्द बोलता है अपने मुंह से तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के कान उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कोई रा बोलता है तो एकदम भगवान कृष्ण उसकी तरफ देखने लगते हैं, कौन है जो ये बोल रहा है। और जैसे कोई व्यक्ति धा बोलता है तो कृष्ण उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। ऐसा बताया जाता है जो व्यक्ति राधा इस नाम का उच्चारण करता है एक बार भी, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसका एकदम पीछा करने लगते हैं, उसका ध्यान रखने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय वस्तु संसार में जो है, जो सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान वस्तु उनके पास है, जो निधि है, वो श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है? श्रीमती राधा रानी का जो अवतार है, जो उनका प्राकट्य है, वो हुआ ही इसलिए था ताकि वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सके। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, श्रीमती राधा रानी इज़ द प्लेजर पोटेंसी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं जो उनको आह्लाद देती हैं। आह्लाद का मतलब होता है आनंद देना। तो कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने जब आनंद उठाने की इच्छा जागृत की, जब उन्होंने सोचा मैं आनंद का भोग करूं, मैं प्रेम करूं किसी से, तब श्रीमती राधा रानी उनके शरीर के बाएं भाग से प्रकट हुई। और बताया जाता है कि राधा रानी और कोई नहीं है, कृष्ण ही है, लेकिन स्त्री रूप में कृष्ण है। एक तो पुरुष कृष्ण है और एक स्त्री कृष्ण है। तो जो स्त्री कृष्ण है वो श्रीमती राधा रानी है। और भगवान की मुख्य रूप से 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जिनसे वो कार्य करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, कृष्ण की अनंत शक्तियाँ हैं और वो अनंत शक्तियों से अनंत कार्य करते हैं, उसके विषय में कौन जान सकता है। लेकिन मुख्य रूप से 3 शक्तियाँ जो होती हैं उनमें एक होती है उनकी बहिरंगा शक्ति, जो कि दुर्गा देवी माया शक्ति है। दूसरी होती है तटस्था शक्ति, जिसमें कि हम सब जीवात्माएँ आते हैं। और तीसरी होती है अंतरंगा शक्ति, जो कि श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण की ही शक्ति हैं, उनका हृदय स्वरूप हैं, उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं जो उनको आनंद देने का कार्य करती हैं। और श्रीमती राधा रानी का भाव क्या होता है? उनका भाव सदा यही होता है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न रखा जाए। 24 आवर शी इज़ कृष्णा कॉन्शियस। ऐसा कोई एक सेकंड भी उनके जीवन का आज तक नहीं बीता है जब वो कृष्ण को भूली हों। हमारे साथ क्या होता है, हमारे दिन का ऐसा कोई भी एक सेकंड नहीं बीतता जब हम कृष्ण को याद कर लें। हम जप करते हुए या पूजा पाठ करते हुए या इवन भागवत सुनते हुए भी कृष्ण को भूल जाते हैं। लेकिन राधा रानी के विषय में बताया जाता है वो कृष्ण को कभी नहीं भूलती हैं। हालांकि उनको श्राप दिया गया था, जैसा कि हम जानते हैं कि 100 साल तक कृष्ण से उनका विछोड़ हो जाएगा और वो कृष्ण को भूल जाएंगी। पर वास्तव में श्राप ये नहीं था कि वो कृष्ण को भूल जाएंगी, श्राप ये था कि वो अपने अस्तित्व को भूल जाएंगी। कृष्ण को वो कभी भूल ही नहीं सकती। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ही हैं। कृष्ण में और राधा में कोई भेद नहीं। और एक शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि ये भी तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन कृष्ण है और कौन राधा है। इतना मतलब वो दोनों एक ही हैं। कहा जाता है ना कि एक ही व्यक्तित्व है लेकिन 2 शरीर हैं।
उसको राधा कृष्ण कहते हैं। इसीलिए राधा कृष्ण को युगल अवतार कहा जाता है, युगल रूप कहा जाता है, युगल जोड़ी सरकार कहा जाता है। युगल का मतलब होता है जो दो हैं मगर फिर भी एक हैं। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी हमेशा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करती हैं। राधा रानी श्रृंगार करती हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हैं। राधा रानी दूध बिलोती हैं तो कृष्ण को भोग लगाने के लिए बिलोती हैं। राधा रानी कोई भी कार्य करती हैं तो उसके पीछे केवल कृष्ण की प्रसन्नता होती है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, और उन्हीं की हम सब संतानें हैं, तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी हम सबकी माता हैं, परम माता हैं। और कृष्ण जिन भी रूपों में अलग अलग अवतार लेते हैं, उनकी संगिनी बनकर राधा रानी भी अपना विस्तार करती हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको आनंद देने के लिए। जैसे कृष्ण जब नारायण बनते हैं तो राधा रानी लक्ष्मी बन जाती हैं। कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, द्वारकाधीश बनते हैं, तो राधा रानी अपना विस्तार करके वहाँ की 16,108 रानियाँ बन जाती हैं, रुक्मिणी आदि। और भगवान कृष्ण जब राम बनते हैं तो श्रीमती राधा रानी सीता बन जाती हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा रानी भी हमेशा अपना विस्तार करती हैं। ब्रज में भगवान कृष्ण की करोड़ों गोपियाँ हैं, और उन करोड़ों गोपियों में भी ये सारी करोड़ों गोपियाँ राधा रानी की विस्तार मात्र हैं, ये सब भी राधा रानी से अभिन्न हैं। इन करोड़ों गोपियों में से 16,108 मुख्य गोपियाँ हैं भगवान की। उन 16,108 गोपियों में भी 108 अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनके ज़्यादा प्रसिद्धि है। उन 108 में से भी 8 गोपियाँ ऐसी हैं जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। आप में से कोई मायापुर में गया है तो वहाँ पे अष्ट सखियों का दर्शन होता है। उन 8 गोपियों को अष्ट सखी कहते हैं। तो उनके नाम हमको याद हैं कुछ के: ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, तुंगविद्या, श्रीदेवी, चित्रा और रंगदेवी, सुदेवी। तो ये जो 8 सखियां हैं, ये भगवान कृष्ण को और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से 8 सखियां होती हैं। इन 8 गोपियों में से भी 2 गोपियां सबसे प्रमुख हैं, जो हमें कई सारे मंदिरों में इनके दर्शन होते हैं, जैसे वृंदावन में भी दर्शन होते हैं। वो हैं श्री ललिता और श्री विशाखा। इनमें भी सबसे अधिक प्रसिद्ध ललिता देवी हैं। ललिता जो हैं वो इतनी राधा रानी की प्रिय हैं कि वो कई बार राधा रानी को डांट भी देती हैं। जैसे कभी राधा रानी कृष्ण से मिलने जा रही होती हैं तो ललिता कहती हैं कि आप क्या कर रही हो, आप कृष्ण से मिलने जा रही हो और आपने काजल ठीक से नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से ललिता जी जो हैं वो राधा रानी को डांट भी देती हैं, उनकी बड़ी बहन का रोल अदा करती हैं। और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी इन सारी गोपियों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ब्रज में कार्यकलाप करती हैं। औसतन लोग प्रश्न करते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, राधा रानी ने शादी क्यों नहीं की कृष्ण से, उनकी शादी किसी और से क्यों हो गई, कृष्ण ने छोड़ के क्यों चले गए। तो जिन राधा को हम जानते हैं वो इस संसार के अंदर आई थी लीला करने के लिए भगवान के साथ, बट एक्चुअली में श्रीमती राधा रानी इस संसार से नहीं थी, वो गोलोक धाम से यहाँ पर पधारी थी। वास्तविक राधा कृष्ण की लीलाएं तो गोलोक धाम में संपन्न होती है और वहाँ पे उनका कभी विछोड़ नहीं होता, वो हमेशा साथ रहते हैं। गोलोक वृंदावन धाम से न कृष्ण कभी राधा रानी को छोड़कर जाते हैं और ना ही राधा रानी का इस प्रकार से कुछ सुनने को मिलता है। वहाँ पे राधा कृष्ण साथ में ही रहते हैं। लेकिन इस संसार में जब वो लीला करने आए थे तो कुछ लीलाएँ इस तरह की थी कि भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी का विछोड़ होना था, और तब राधा रानी की शादी अभिमन्यु नाम के एक व्यक्ति से हुई जो जावट गांव में रहते थे। और बताया जाता है कि अभिमन्यु और कोई नहीं थे, भगवान कृष्ण के ही अंश थे। तो उनसे राधा रानी का विवाह हुआ था। उनकी सास का नाम जटिला था और उनकी ननद का नाम कुटिला था। तो ये जटिला और कुटिला जो हैं ये राधा रानी को एक अलग ही रस में आनंद देते थे। कई बार क्या होता था, रास नृत्य होता था तो रास में भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे। और सांसारिक दृष्टि से राधा रानी की शादी जावट गांव में हुई थी, बाकी गोपियों की भी शादी हो गई थी अलग अलग गांव में। तो वहाँ पे जब कृष्ण भगवान रात को बंसी बजाकर सब गोपियों को बुलाते थे
तो सारी गोपियाँ भगवान कृष्ण के पास आ जाती थी और नृत्य होता था। रासलीला का मतलब नृत्य होता है, डांस होता है। और क्योंकि वो रात के समय पे, अंधेरी रात में, अंधेरी तो नहीं, चांदनी रात में होता था, और उसमें केवल कृष्ण ही एकमात्र पुरुष होते थे, बाकी सब स्त्रियां होती थी, इसलिए लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं या उल्टी सीधी बातें करते हैं। बट उसमें कुछ नहीं होता था, डांस होता था। और ये सब कुछ 12 साल के अंदर अंदर हुआ। कृष्ण की उम्र जब 12 साल की थी तो उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था। वो कंस को मारने के लिए मथुरा चले गए थे। 13 या 14, मैक्सिमम 14 तक चले गए थे, वैसे हमने 12 सुना है। तो इतने इसके अंदर अंदर ये सब लीलाएं हुई हैं। तो जब रास नृत्य इस प्रकार से संपन्न होता था, तो अब रात को देर रात हो जाती थी, नृत्य करते करते 12, 1, 2, 3 बज जाते थे। तो तब क्या करती थी सब गोपियाँ भगवान राधा कृष्ण के लिए बड़ा सुंदर फूलों का एक सेज बनाती थी, सुंदर सुंदर फूलों को तोड़कर और उनको बिछाती थी, और राधा कृष्ण भगवान को प्रार्थना करती थी, आप इसके ऊपर शयन कीजिए, आप थक गए होंगे। तो राधा कृष्ण उसके ऊपर लेट जाते थे और शयन करते थे। तब जो है सुबह सुबह उनको उठाने के लिए, अब रात को इतना लेट उठे हैं तो कैसे, इतना लेट सोए हैं तो कौन उठाए उनको, उनका उठना तो मुश्किल था। तो तब जो है एक तोता, मादा तोता, उसका नाम था ककती। तो ककती आती थी और वो बोलती थी, उसको शारी कहते हैं संस्कृत में मादा तोता को। वो बोलती थी जटिला और कुटिला आ रहे हैं, जटिला और कुटिला आ रहे हैं। तो जैसे ही जटिला कुटिला का नाम सुनते थे, राधा कृष्ण तुरंत उठ जाते थे और दौड़ते थे, राधा रानी अपने घर में, कृष्ण अपने घर में। तो इस प्रकार से जटिला और कुटिला का जो है ऐसा रोल होता था। ये भी राधा कृष्ण के भक्त ही हैं, लेकिन ये अलग रस में होते थे। ये सास और ननद जो राधा रानी के थे, ये हमेशा इसका ध्यान रखते थे कि राधा रानी कृष्ण से कभी मिल ना पाए, क्योंकि राधा रानी मेरी बहू है और कृष्ण जो है वो पराया पुरुष है, उसके साथ इसका मिलना सामाजिक नहीं है। तो वो हमेशा प्रयास करती थी कि किसी को पता ना चल पाए, कि कभी ऐसा ना हो पाए कि राधा रानी मिल पाए कृष्ण से। और राधा रानी जब कृष्ण भगवान से मिलने जाती थी तो वो यही सोचती थी किसी को पता ना चल पाए। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण का बड़ा मन कर रहा था राधा रानी से उनका दर्शन करने का, उनसे मिलने का, क्योंकि बहुत समय से उनका दर्शन नहीं हुआ था। और कृष्ण भगवान अगर श्रीमती राधा रानी का दर्शन नहीं कर पाते थे तो बड़े व्याकुल हो जाते थे। राधा रानी परम भक्त हैं कृष्ण की, भक्तों में शिरोमणि है श्रीमती राधा रानी। तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण है, उन्होंने तो किसी की सोचनी नहीं होती, वो सीधा चले गए। और जब वो वहाँ पहुँचे जावट गांव के पास, तो उनको याद आया घर में तो जटिला कुटिला हैं, वो तो मुझे मार देंगी, मेरे को डंडे मारेंगी, अब मैं कैसे जाऊँ उनसे मिलने के लिए। तब जो है सुबल सखा उनके साथ थे। सुबल जो है वो राधा रानी के भाई हैं, और उनकी शक्ल बिल्कुल हूबहू राधा रानी जैसी है। उनका जो स्वरूप है, उनका जो मुख है, बिल्कुल राधा रानी जैसा दिखता है। तो सुबल ने कहा कि आप चिंता मत करो कृष्ण, मैं अभी जाता हूँ और मैं राधा रानी को भेजता हूँ। तो कृष्ण ने कहा ये कैसे हो सकता है। तो सुबल जो गए अंदर, और अंदर से वापस थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे आप राधा रानी को भेजने वाले थे, आप खुद ही आ गए। तो वो बोलते हैं अरे मैं राधा रानी हूँ। तो कृष्ण पहचान नहीं पाए। सुबल अंदर गए थे और उन्होंने कपड़े बदल लिए, राधा रानी ने उनकी ड्रेस पहन ली, उन्होंने राधा रानी की ड्रेस पहन ली। सुबल जो है अंदर अपना घूंघट काट के और अपना दूध भी लो रहे हैं, और जटिला कुटिला को कुछ नहीं पता चल रहा है। और ये जो राधा रानी है वो सुबल की ड्रेस पहनकर बाहर निकल के आराम से कृष्ण के साथ बात कर रहे हैं और खेल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, सब सोच रहे तो सुबल सका है। तो इस प्रकार से राधा रानी कृष्ण से मिलने आती थी। एक बार राधा रानी अपना श्रृंगार कर रही थी कमरे के अंदर, उनकी बड़ी सुंदर, आज भी निधिवन के अंदर एक श्रृंगार कक्ष है राधा रानी का, जहाँ पे वो श्रृंगार करती थी। और उसमें रात को सारा सामान तैयार करके रखते हैं उनके रात्रि श्रृंगार के लिए। और सुबह जब उस पर बहुत बड़े बड़े ताले लगाते हैं उस कमरे के ऊपर सबके सामने, और कैमरे वगैरह भी वहाँ लगाया 1-2 बार। तो क्या होता है, जब सुबह मंगल आरती के समय ताले खोलते हैं तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ होता है, जैसे राधा कृष्ण वास्तव में वहाँ आए हो अपना श्रृंगार करके और रास पे गए हो। आज भी इस कलयुग के अंदर भी लीला आप देख सकते, चमत्कार देख सकते हैं। तो राधा रानी अपना श्रृंगार कर रही थी और उन्होंने सारी गोपियों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था कि कृष्ण बिल्कुल भी कक्ष में नहीं आने चाहिए जब तक मेरा श्रृंगार कंप्लीट ना हो जाए। वो हर बार आते हैं आधे अधूरे श्रृंगार में, फिर मैं नहीं चाहती मैं ऐसे उनको दर्शन दूँ। तो 2 गोपियाँ जो हैं वो खड़ी हो गई बाहर गेट पर, बाकी गोपियाँ अंदर राधा रानी का श्रृंगार कर रही हैं।
और कृष्ण ने कहा आज राधा रानी का दर्शन करना है मुझे कुछ भी करके। तो कृष्ण आ गए। कृष्ण ने बोला भाई मुझे अंदर जाने दो। कहते बिल्कुल नहीं, राधा रानी ने स्ट्रिक्टली मना किया है, नो परमिशन, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। कहते हैं आप पूछो तो सही, राधा रानी मान जाएंगी। तो उन्होंने कहा हमें, उन्होंने स्पेशली कहा है कि कृष्ण को तो आने ही नहीं देना है। तो कृष्ण सोचते हैं अब क्या करूं, कैसे अंदर जाऊं, बड़ी कोशिश करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, एक गोपी का वो पहन लिया, ड्रेस पहन लिया और गोपी बन गए और सिर जो है ढक लिया, पूरा अपना घूंघटा काट लिया और घूंघट काट के और घाघरा चोली पहन के और छम छम करते हुए हाथ में आलथा लेकर आ गए। आलथा जो होता है जो माताएं अपने चरणों में लगाती हैं, पैरों में लगाती हैं, लाल लाल रंग का जो होता है, उसको लेकर आ गए। अब जो हैं गोपियां देख रही हैं ये कौन सी गोपी है, नीले रंग की, तो पहली बार देखी है। तो कृष्ण आवाज़ बदलने में भी बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन राधा रानी के सामने नहीं चलता। कृष्ण कितनी भी आवाज़ बदले राधा रानी पकड़ लेती हैं। तो कृष्ण ने अपनी आवाज़ बदल के कहा मैं फ़लाने गांव से आई हूँ और ये बड़ा शुद्ध आलता है, बड़ा पवित्र है, इसकी विधिवत पूजा हुई है, जिसको भी लगाऊंगी उसका बड़ा शुभ मंगल होगा। तो गोपियाँ कहती हैं हमने तो आज तक कभी तुम्हें देखा नहीं, हमने तो इस गाँव से कोई आती देखी नहीं। कहती हैं ठीक है मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, आइए आइए, आप आइए, हमारी श्रीमती राधा रानी को आप लगाइए। तो भगवान नीचे बैठे और राधा रानी देखती हैं तो उन्हें पहले तो शक हुआ ये कुछ अजीब सी गोपी लग रही है, और तो उन्होंने कहा घूंघट हटाओ पहले, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कहती नहीं, हमारे गांव में रिवाज है, हम घूंघट नहीं हटा सकते, हमें अलाउड नहीं होता। तो राधा रानी कहती आवाज़ कुछ पहचानी सी लग रही है मुझे। तो कृष्ण चुप हो गए। उन्होंने सीधा उनका चरण पकड़ा और अपनी गोद में रखकर उनको लगाने लगे वो लाल रंग का। तो राधा रानी, अब स्पर्श हुआ कृष्ण का तो राधा रानी झट पहचान गई। उन्होंने कहा सखियों को हटाओ इसका घूंघट। तुरंत घूंघट उठाया और कृष्ण भगवान राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी कृष्ण का दर्शन कर रही है और हंसते हंसते सब गोपियों की जो है हंसी निकल गई। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण बड़ी मनोहर लीलाएं करते हैं, स्पेशली श्रीमती राधा रानी के साथ में। और राधा रानी इज़ वेरी वेरी डियर टू कृष्णा, वेरी वेरी स्पेशल। और हम लोग जो हैं गौड़ीय वैष्णव, हम राधा रानी के ही एक प्रकार से अनुयायी हैं। गौड़ीय का एक मतलब होता है जो राधा रानी के डिसेंडेंट्स हैं। गौड़ीय का एक मतलब ये भी होता है, गौड़ीय का एक मतलब ये भी होता है जो बंगाल से हैं, गौड़ देश से हैं। हमारे सारे आचार्य बंगाल से हुए हैं, इसलिए हमें गौड़ीय भी कहा जाता है, बट गौड़ीय का एक ये मतलब भी होता है। ये राधा रानी का संप्रदाय है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको शुरू किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी। कृष्ण है लेकिन राधा रानी के भाव में है। तो राधा रानी ही वास्तव में हमारे संप्रदाय की अग्रगण्य हैं, हमारी आराधिका हैं, हमारी पूज्या हैं, हमारी देवी हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में भक्तों को ज़्यादा राधा रानी के विषय में नहीं बताया जाता। कारण ये कि वो स्त्री हैं और ऐसे तो वो स्त्री पुरुष से ऊपर हैं राधा कृष्ण, लेकिन फिर भी जब तक हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं, हमारी चेतना अभी इतनी भक्ति में नहीं हुई है, हम संसारिक विषयों में रमे हुए हैं, हमारा स्त्री आकर्षण नहीं छूट रहा है, स्त्रियों का पुरुष आकर्षण नहीं छूट रहा है, तब तक ये सारी लीलाएं डिस्कस ज़्यादा नहीं की जाती। क्योंकि इनको सुनने के बाद में हम अपराध कर बैठते हैं, हम कुछ गलत सोच जाते हैं, चाहते नहीं है बट हमसे हो जाता है। इसलिए शुरुआत में ये सब लीलाएं इतनी नहीं सुनाई जाती। और राधा रानी के विषय में बताया जाता है कि जैसे आप वृंदावन में जाएंगे तो सब राधे राधे बोलते हैं। तो वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेगा, आप किसी को नहीं सुनोगे। वहाँ पे तो इवन रिक्शा वाले भी होंगे तो राधे राधे करेंगे, राधे राधे जय राधे। कोई बाबा होगा वो, उसको भिक्षा मांगनी होगी तो जय राधे ऐसे करेगा। तो इस प्रकार से वृंदावन वासियों ने श्रीमती राधा रानी का आश्रय ले रखा है। वो सब वृंदावन वासी ब्रजवासी जो हैं वो राधा रानी के आश्रय पर हैं। और जो राधा रानी के नाम का, राधा नाम का आश्रय लेता है उसकी मुक्ति तो तय है, निश्चित रूप से उसकी मुक्ति तय है। क्योंकि राधा नाम की ऐसी महिमा है कि कृष्ण को भी वो आकर्षित कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन का मतलब होता है जो कामदेव को भी मोहित कर ले। कामदेव से हम सभी पीड़ित हैं आज इस संसार में। जब एक पुरुष एक स्त्री को देखता है या एक युवती एक नवयुवक को देखती है तो परस्पर उसमें जो आकर्षण जागृत होता है ये कामदेव की वजह से होता है। कामदेव तीर मारते हैं, 7 प्रकार के तीर होते हैं कामदेव के, एक एक करके क्रमशः मारते हैं। लेकिन ऐसे कामदेव को भी कृष्ण आकर्षित कर लेते हैं।
एक बार कामदेव ने सोचा मैं परीक्षा लूँगा कृष्ण की, मैंने बड़ा नाम सुना है कृष्ण का और सब कहते हैं वो भगवान है, ऐसे कितने भगवानों को मैंने ढेर किया है, अभी मैं जाके उसको ठीक करता हूँ। तो कामदेव जो हैं वो वृंदावन में आ गए और रात्रि का समय था। आप सोचिए, रात का समय, चांदनी रात है और नवयुवक कृष्ण और सब स्त्रियां छोटी उम्र की हैं, कोई ज़्यादा उम्र की, कोई कम उम्र की, सुंदर सुंदर। और वृंदावन की गोपियां ऐसी नहीं थी काली पीली सी, सबसे सुंदर, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्रियां, सबसे सौभाग्यशाली स्त्रियां जो हैं वो गोपियां बनी थी। दंडकारण्य के जो ऋषि महर्षि थे, जो रामचंद्र जी को देखकर आकर्षित हुए थे, ये भी बड़ी लंबी कथा है, छोटे में बताते हैं। तो भगवान रामचंद्र को दंडकारण्य के ऋषियों ने देखा तो उनके अंदर ऐसी भावना जागृत हुई कि काश ये हमें पति रूप में मिल जाएं। थे तो पुरुष शरीर में ऋषि, लेकिन पत्नी बनने की इच्छा उनके मन में आई। तब भगवान रामचंद्र जी ने मन ही मन में कहा, देखो इस जन्म में तो इस अवतार में तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, अगले अवतार में तुम सबसे मैं विवाह करूँगा। विवाह करूँगा या नहीं, विवाह नहीं करूँगा, या तो ये रानियाँ बने थे, मतलब ऐसा ही कुछ था। नहीं, विवाह नहीं करूँगा, अगले जन्म में तो अगले अवतार में तुम सबको सुख दूंगा, रासलीला का, रास नृत्य का, तुम सबसे विवाह, हाँ विवाह भी करूँगा, ठीक है। भगवान कृष्ण ने गोपियों से विवाह भी किया था, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो सारे जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने ही अगले जन्म में गोपियों का रूप लिया ये वृंदावन के अंदर, और सब एक से एक सुंदर, बहुत सुंदर। अब इतनी सुंदर सुंदर युवतियां हैं, कृष्ण अकेले नवयुवक हैं और बसंत ऋतु है और एकदम ना गर्मी है ना सर्दी है, मंद मंद हवा चल रही है, धीर समी ठंडा ठंडा हवा, वायुमंडल चल रहा है और कुसुम खिल रहे हैं, रात की रानी, और जितने रात को खिलने वाले फूल हैं उनमें खुशबू आ रही है, और मानसून हल्की हल्की जो हैं गुंजार कर रहे हैं ये भौरे। इसमें जो है उन्होंने तान सुर बजाने शुरू किए, राग गाने शुरू किए रात्रि के, मतलब बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति थी। कोई भी व्यक्ति अगर उस जगह पे जाएगा तो वो पक्का काम से आकर्षित होगा ही होगा। मगर कृष्ण भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कामदेव ने क्या देखा, वो पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे और अपना तीर निकाला। उन्होंने सोचा अब तीर मारना पड़ेगा कृष्ण को, तब काम होएगा। तो कृष्ण के ऊपर जैसे उन्होंने निशाना साधा तो कृष्ण की पीठ उनकी ओर थी, तो निशाना ही साध रहे थे, इतने में क्या हुआ, कृष्ण ने अचानक से जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टेढ़ी सी नज़र से उनको देखा, कामदेव को देखा और एकदम मुड़ गए। बस मतलब 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा समझिए, इतनी सी देर के लिए बस देखा और इधर मुँह कर लिया, और धड़ाम से आवाज़ आई कुछ गिरने की। सब गोपियाँ कहती हैं प्रभु क्या गिरा? कृष्ण कहते कुछ नहीं गिरा, चलो हम आगे चलते हैं। तो वहाँ पे कामदेव महाराज जो हैं वही धराशायी हो गए। कृष्ण ने, वो तो कृष्ण को तीर मारने वाले थे, कृष्ण ने अपनी कटाक्ष मार दी उनको। कृष्ण की जो नज़रें हैं ना, भगवान कृष्ण की जो दृष्टि है उसको कहते टेढ़ी नज़र जो है, वो जब अपने नेत्रों के कोनों से किसी को देखते हैं टेढ़े टेढ़े करके, तो वो ऐसा तीर छोड़ते हैं कि कामदेव भी जो हैं गिर गए उनके वशीभूत होकर, और उनको फिर होश आने में कई घंटे लग गए बेचारे को, फिर उठे और वो चले गए। तो कृष्ण जो है वो मदन मोहन है, मदन को भी जो मोहित कर ले, कामदेव को भी मोहित कर ले, तो कृष्ण को कौन मोहित करेगा? इस संसार के अंदर हर व्यक्ति तो कामदेव से परास्त है और कामदेव ही कृष्ण से परास्त हो गए, लेकिन एक व्यक्ति है जो कृष्ण को भी परास्त कर देती है, वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी, अर्थात जो मदन को मोहने वाले को भी मोह लेती है। तो राधा रानी ऐसी हैं जो कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। राधा रानी के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनके कारण वो वृंदावन के अंदर, वृक्ष मंडल के अंदर सबसे प्रिय हैं, सबको बहुत प्रिय हैं, सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। राधा रानी बहुत हम्बल हैं, बहुत मीक हैं। राधा रानी किसी से बात करती हैं तो बहुत ही तमीज़ से, तहज़ीब से, बहुत ही एक होता है ना, एक और फीमेल शाइनेस होती है जो स्त्रियोचित एक लज्जा होती है, और हमेशा सिर पे घूंघट रखती हैं और बहुत ही सम्मान देती हैं सबको, छोटा हो या बड़ा हो, प्रेम से बात करती हैं। उनकी वाणी हमेशा मधुर रहती है, वो कभी किसी पे क्रोध नहीं करती। राधा रानी कभी गुस्सा नहीं करती और राधा रानी कभी किसी से घृणा नहीं करती। उनमें बहुत सारे और भी गुण हैं, वो दया की सागर हैं। दया मतलब कृष्ण में भी इतनी दया नहीं जितनी राधा रानी में करुणा है, बहुत ज़्यादा करुणा है। और राधा रानी के अंदर वो बहुत एक्सपर्ट हैं। राधा रानी कोई भी सेवा करने में एक्सपर्ट हैं। अगर माला गूंथने की बात ही आए तो ऐसी ऐसी सुंदर फूलों की वो मालाएं बनाती हैं कि
जैसे आप वृंदावन इस्कॉन के दर्शन करो तो एक से एक मालाओं के पैटर्न होते हैं। कभी ऐसी माला होती है, या फिर मायापुर के हम दर्शन करते हैं, भगवान के सुंदर विग्रह के ऊपर ऐसी ऐसी मालाएं गुथी होती हैं। तो राधा रानी जिस प्रकार की मालाएं बना सकती हैं वैसी माला कोई नहीं बना सकता, और वो बहुत एक्सपर्ट हैं भोग बनाने में कृष्ण का। तो राधा रानी जब कुकिंग करने पे आती हैं तो वो ऐसी ऐसी डिशेस बनाती हैं कि कृष्ण उसको खा के बहुत तृप्त हो जाते हैं। तो नाना प्रकार के लड्डू होते हैं जो राधा रानी कृष्ण के लिए बनाती हैं। उसमें एक होता है मनोहर लड्डू। मनोहर मतलब जो मन को मोह ले ऐसा लड्डू। तो एक बार राधा रानी ने लड्डू बनाया कृष्ण भगवान के लिए और यशोदा मैया को दिया कि आप भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाना दोपहर के समय जब वो राजभोग खाने आएंगे। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है। तो माता यशोदा ने राजभोग परोसा तो उसमें राधा रानी का मनोहर लड्डू भी था। अब कृष्ण भगवान ने लड्डू को देखा और पूछते मैया ये किसने बनाया? तो माता कहती है ये राधा ने बनाया है। अच्छा। तो राधा रानी भी देख रही हैं, वो भी पीछे छुपी हुई थी, वो सामने तो नहीं आती थी, वो पीछे के कोने में छुप के, और सारी सखियां भी देख रही हैं, राधा रानी भी देख रही, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कृष्ण लड्डू खाने वाले हैं। और कृष्ण ने देख लिया कि राधा रानी देख रही हैं, तो कृष्ण ने क्या किया, लड्डू खाते ही ना इतना गंदा सा मुँह बनाया, बहुत गंदा सा मुँह बनाया, और एकदम से लड्डू रख दिया नीचे। और राधा रानी एकदम डिप्रेशन में आ गई, ये क्या हुआ। और यशोदा मैया भी देख रही हैं, सारे सखा देख रहे हैं, और कृष्ण कहते हैं अपने सखाओं को तुम खाओ तुम खाओ। तो सखा भी खाने लगे, एक एक करके सब ने खाया। तो राधा रानी जो हैं आई सामने, राधा रानी ने देखा कृष्ण का मुंह खराब है, तो वो कहती हैं कि लड्डू कैसा बना है कान्हा? तो कृष्ण पहले अपने सखाओं से पूछते तुम लोग बताओ, वो तो सिर हिला रहे हैं अच्छा है अच्छा है। तो राधा रानी कहती हैं आप भी बताइए आपको कैसा लगा। तो भगवान कृष्ण पहले तो मुंह सड़ा सड़ा के और ऐसे ऐसे हिला रहे हैं सिर को, राधा रानी और ज़्यादा परेशान हो रही हैं, सखियां परेशान हो रही हैं। फिर कृष्ण कहते हैं ये अच्छा नहीं बना है, ये बहुत अच्छा बना है। और फिर कृष्ण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, और राधा रानी हंसने लगती हैं, यशोदा मैया हंसने लगती हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर लीला होती है। और ऐसा बताया जाता है कि राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए डेली अलग अलग डिशेस बनाती हैं, एक डिश जो बनाती हैं वो कभी रिपीट नहीं करती, ऐसा होता है। तो और राधा रानी का जो फेवरेट डिश है वो अरबी होती है, अरबी की सब्ज़ी राधा रानी को बहुत पसंद है। तो आप सभी भक्त कल अरबी बना सकते हो, अरबी भारत के अंदर आराम से मिल जाती है इस सीज़न में, और कल राधा रानी को इसका भोग लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण भगवान जो हैं ये दिव्य स्तर पे इनके कार्य होते हैं, इनका रास नृत्य भी दिव्य स्तर पे होता है। तो जब गोलोक धाम के अंदर एक गोलोक धाम होता है, ये जो संसार है ना इसको कहते हैं मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक के ऊपर, इस भूलोक के ऊपर स्वर्ग लोक होता है, स्वर्ग के ऊपर जनोलोक, तपोलोक, महरलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मलोक, ऐसे ब्रह्मांड होता है। ये ब्रह्मांड को भी पार कर जाओ तो महाविष्णु आते हैं जिनकी सांस से सारा संसार निकल रहा है। इन महाविष्णु को भी पार कर जाओ तो ब्रह्म ज्योति आती है, उस ब्रह्म ज्योति के भी ऊपर कैलाश आता है, दिव्य कैलाश धाम जहाँ पे भगवान सदाशिव रहते हैं। उनको भी पार कर जाओ तो उसके ऊपर वैकुंठ जगत आते हैं। इन वैकुंठ लोकों में भी सबसे ऊपर अगर आप जाओ तो पहले अयोध्या धाम आता है, साकेत जिसको कहते हैं, फिर उसके ऊपर मथुरा आता है, उसके ऊपर ये द्वारका आता है, नहीं पहले द्वारका आता है फिर मथुरा आता है, फिर सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम, उसके ऊपर फिर कुछ नहीं है। तो जो गोलोक वृंदावन धाम है वहाँ पे भगवान राधा कृष्ण वास्तव में विराजते हैं, और इस संसार में जो वृंदावन है वो उसी वृंदावन की छवि मात्र है, उसी का एक छाया है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि इस वृंदावन में और उस वृंदावन में हमें भेद नहीं करना चाहिए, वहाँ पे जो भी लीलाएं हो रही हैं वो यहाँ पे हमको दिख सकती हैं। तो वहाँ से जब इस पृथ्वी पर कृष्ण को आना था तब भगवान कृष्ण ने रिक्वेस्ट की राधा रानी आप भी चलिए, आपके बिना पृथ्वी पे नहीं जाऊंगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं जाने का, मुझे आपके साथ ही आनंद आता है। आपके बिना जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर भी कहीं जाता है तो अपने पूरे फैमिली के साथ सबके साथ जाता है ना, उसके सब सेक्रेटरी वगैरह आगे पीछे सब लोग होते हैं। तो भक्तों के साथ और सब सखाओं के साथ तो मैं जाऊंगा, लेकिन आप भी चलिए। तो राधा रानी को रिक्वेस्ट किया। अब राधा रानी तो वृंदावनेश्वरी हैं, वृंदावन के अंदर राधा रानी महारानी है, कृष्ण भी राजा नहीं है वृंदावन के, वृंदावन की रानी महारानी तो राधा रानी है। तो राधा रानी को जब कृष्ण भगवान ने रिक्वेस्ट किया तो राधा रानी कहती हैं कि मैं चलूँगी आपके साथ, लेकिन मेरी शर्त है। क्या? कि 3 चीज़ें मेरे साथ चलेंगी, इन 3 के बिना मैं नहीं रह सकती। कृष्ण कहते बताइए। पहला तो बोला गोवर्धन चलेंगे,
ये ठीक है गोवर्धन चलेंगे। दूसरा बोला यमुना जी चलेंगी, ये ठीक है यमुना भी चलेंगी। तीसरा बोला वृंदावन भी चलेंगे, चलो ठीक है वृंदावन भी चलेंगे। तो ये राधा रानी की कृपा है कि गोवर्धन जी के हमें दर्शन हो रहे हैं, यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं और वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो ये तीनों इस संसार के अंदर प्रकट ही नहीं होने वाले थे। कृष्ण भगवान चुपचाप आते असुरों को मार के चले जाते हैं, जैसा कि और अवतारों में करते हैं। वराह भगवान कौन से धाम में प्रकट हुए थे कुछ नहीं पता, और कल की भगवान कहाँ प्रकट होंगे कुछ नहीं पता। बुद्ध भगवान ने कौन सी नदी से क्या किया या कौन से पर्वत पे उनकी क्या लीला हुई। तो कृष्ण भगवान के विषय में हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास वृंदावन है, हमारे पास गोवर्धन जी हैं, गिरिराज जी हैं और यमुना मैया है। ये राधा रानी की कृपा है। अगर राधा रानी ने कृपा ना की होती तो आज इतने हज़ारों करोड़ों साधु संत श्रद्धालु भक्त जो हैं ये गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। बताया जाता है साल के 365 दिन 24 घंटे आप कभी भी गिरिराज जी पर जाओ तो कोई ना कोई परिक्रमा लगा ही रहा होगा। वहाँ पे हमेशा परिक्रमा चलती रहती है। ऐसा विश्व में एकमात्र गिरिराज जी ही हैं जहाँ पे इस तरह से होता है पर्वत के रूप में, जहाँ पे ऐसे 24 घंटे रात हो चाहे दिन हो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, राधे 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 करते हुए जा रहे होंगे। और कई लोग कहते हैं हम इस्कॉन वाले जो है राधे राधे नहीं करते, आप राधे राधे नहीं करने देते, आप हरे कृष्णा क्यों बोलते हो। तो हमने देखा प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से, प्रभुपाद जी के पास अगर कोई आके जैसे वृंदावन में भी कोई राधे राधे बोलता था तो प्रभुपाद जी उसको जवाब में हरे कृष्ण ही बोलते थे। तो प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि हमें राधा रानी का नाम जो है इस तरह से नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली लेना तो चाहिए, उसमें तो हमारा कल्याण है, लेकिन हमारी स्थिति नहीं है अभी, हमारा वो लेवल नहीं है। ब्रिजवासियों की बात रही तो ब्रिजवासी तो स्वयं राधा रानी के अपने ही परिवार के लोग हैं। वो तो वृंदावन में उनका जन्म हुआ है या वृंदावन में रह रहे हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन हमको इतना चीपली उसको नहीं लेना चाहिए कि क्योंकि हमारी ज़बान पे जब राधा नाम नहीं होता तो क्या क्या नाम होते हैं हम जानते ही हैं। हमारी ज़बान से किस किस प्रकार के शब्द निकलते हैं या निकले हैं। तो इस रचना को पवित्र करने के लिए पहले हम हरि नाम की शरण लेते हैं। और यूँ अगर देखा जाए तो हरे कृष्ण का मतलब भी राधा कृष्ण ही होता है। हरे का मतलब होता है हरा शक्ति जो राधा रानी है, कृष्ण भगवान की अंतरंगा शक्ति को हरा कहते हैं। संबोधन में हरे आता है, तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो उसका मतलब भी राधा कृष्ण ही होता है, राधे कृष्ण ही होता है। तो इसमें कोई भेद नहीं है राधे राधे में और हरे कृष्ण में। तो कभी कभी राधे राधे भी चलता है, हम भी कीर्तन करते हैं राधे नाम का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते हम। थोड़ा क्योंकि वो हमारी स्वामिनी है ना, सोचिए वो हमारी रानी है, महारानी है। तो जो हमारी महारानी है जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं तो उनका नाम हम ऐसे ही नहीं लेते, हम उनको बहुत सम्मान से, हम इवन सिंपल राधा भी नहीं कहते राधा ने ऐसा किया, राधा ने ऐसा कहा। हम पूरा बोलते हैं श्रीमती राधा रानी ने ऐसा किया, तो श्रीमती राधा रानी वहाँ जा रही थी, तो हम बड़े सम्मान से उनका नाम लेते हैं, बड़े आदर से लेते हैं। ये कारण है कि हम ज़्यादा राधे राधे नहीं करते हैं। कृष्ण का जाप कीजिए, आप सभी भक्तों से प्रार्थना है। ये भी राधा रानी का ही नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जब ये तो धीरे धीरे क्या होगा ना, हमारी रचना पवित्र होगी। हमारी जो जीभ है जिससे हमने इतने गंदे गंदे काम किए हैं, इतना गलत बोला है, निंदा चुगली की है, इसकी शुद्धि होगी। फिर जो है फिर ऐसा समय आएगा जब सामने से ही या हृदय से ही हमें प्रेरणा होने लगेगी, हम राधा नाम का भी आश्रय ले पाएंगे। शुरुआत हमें इससे करनी पड़ेगी। और बताया जाता है कि वृंदावन के अंदर अगर जन्म चाहिए, जो ब्रजमंडल है उसके अंदर अगर जन्म चाहिए तो हमको राधा रानी की कृपा अवश्य चाहिए। और श्रीमती राधा रानी की कृपा से कृष्ण कृपा मिलती है। और कलयुग के अंदर राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुई हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जब हम नाम जपते हैं, गौर कहते हैं, गौरंगा नित्यानंदा, जब हम गौरंग महाप्रभु का नाम लेते हैं तो जो है हमें राधा रानी की कृपा मिल जाती है, सहज रूप में मिल जाती है। तो इसलिए कोशिश हमें यही करनी है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा लें, उनका आश्रय लें, उनके चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। जो उन्होंने शिक्षा हमें दी है, जो हमारे आचार्यों ने हमें बताया है, श्रीला प्रभुपाद जी उसी परंपरा में आ रहे हैं, उनके ही हमें कहे अनुसार चलना है, तो इसी में हमारा कल्याण होगा। और अगर हम अपने मनमाने ढंग से, जैसे वृंदावन में ही या बरसाने में भी कुछ अपसंप्रदाय भी इस समय चल रहे हैं, जो बोलते हैं कि हम राधा रानी के भक्त हैं, हम तो राधा रानी के पूजक हैं, हम तो
राधे के कोई कहता है मैं राधे की मौसी हूँ, कोई कहता है मैं राधा रानी की मामी हूँ, कोई कहता है मैं मासड़ हूँ, कोई फूफा हूँ, फूफी हूँ। तो ये बड़े हो रहे हैं इस समय। अभी वृंदावन के अंदर ये लीला चल रही है कि भक्ति लुप्त प्राय दिख रही है। तो हम हमें जो है उनसे सावधान रहना है, क्योंकि वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि राधा राधा करेंगे और बस राधे ही हमारी स्वामिनी, बस राधे ही सब कुछ है, हम तो कोई मंत्र नहीं जानते, हम कोई तंत्र नहीं जानते, कोई पूजा विधि हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस राधे को जानते हैं, ऐसा बोलेंगे। लेकिन सारे उल्टे काम उनके चल रहे होंगे, चारों नियम तोड़ते होंगे, नशा भी करेंगे, अवैध पुरुष स्त्री संग करेंगे, जुआ भी खेलेंगे, रात को सट्टे बजाएंगे, दिन में राधे का आश्रय लिया हो ऐसे ऐसी बातें करेंगे। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि ऐसा करना जो है वो स्वयं को ही अपने आप को ही धोखा देने जैसी बात हो जाएगी। और रही बात इस बात की कि राधा रानी का आश्रय अगर सच में उन्होंने ले रखा हो, तो जो व्यक्ति सच्ची में राधा रानी का भक्त होगा ना, वो ज़्यादा ये सब नहीं करेगा, ज़्यादा दिखावा नहीं करेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपराध नहीं करना किसी के प्रति। अगर कोई इस तरह की बात हमें बोल रहा है तो ये नहीं सोचना कि ये भी वही है, हो सकता है सच्चा भी हो, बस हमें उसको दूर से प्रणाम करना है, उन भक्तों को हमें दूर से प्रणाम करना है। और बताया जाता है ब्रह्मा जी पे बड़ी कृपा की राधा रानी ने। ब्रह्मा जी ने एक्चुअली ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा होनी नहीं थी, ब्रह्मा जी ने गलती करी थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। तो गुरु महाराज इस प्रसंग में बताते हैं कि अपने से बड़ों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने गलती कर दी। ब्रह्मा जी ने जब देखा, वास्तव में क्या था कि भगवान कृष्ण जो हैं उनको बड़े बड़े देवता भी नहीं पहचान सकते। तो अगर कभी हम किसी लीला विशेष को सुनकर या पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं तो बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि ब्रह्मा जी को जब देवताओं ने बताया कि कृष्ण भगवान अवतार ले चुके हैं, भगवान विष्णु जो आने वाले थे संसार में वो वृंदावन में आजकल हैं, तो आप जाके दर्शन कीजिए। तो ब्रह्मा जी आए अपने उस पे बैठकर, अपने हंस के ऊपर बैठकर पूजा की साज सामग्री लेकर, देखते हैं तो क्या लीला देख रहे हैं, बड़ा अचरज है। भगवान श्री कृष्ण बीचों बीच बैठे हैं, नीले रंग का बालक है, छोटा सा सुंदर सा, शरीर पे उसके धूल से सना हुआ है, और ये होते हैं वन फूल, जंगली फूल होते हैं, उनकी मालाएं पहन रखी हैं, और चारों तरफ जो हैं ग्वाल बैठे हुए हैं सर्कल बना के। और क्या हो रहा है, ग्वाले कभी अपने मुंह में डाल रहे हैं खाना, कभी कृष्ण के मुंह में डाल रहे हैं, उन्हीं झूठे हाथों से कृष्ण उनके मुंह में खिला रहे हैं, फिर कभी खुद खा रहे हैं, कभी किसी का झूठा उठा के खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो विचलित हो गए, अरे ये क्या हो रहा है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान का मतलब है, क्योंकि देखो ब्रह्मलोक पर भी भगवान को वो भोग लगाते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कैसे भगवान को भोग लगाते हैं, प्रॉपर शुद्धि से बनाएंगे भोग को। भगवान के भोग को कोई देख भी ना पाए बनने के बाद, जब तक भगवान उसको भोग ना लगाए, वरना अशुद्ध माना जाता है वो सामग्री। ब्रह्मा जी पूरे मंत्र का उच्चारण करके, शुद्धिकरण करके वो थाली तैयार करते हैं, खुद भी उसको नहीं देखते, आठों आंखें बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद पर्दे के अंदर उसको रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर्दा लगा के फिर भगवान से स्तुति गायन करते हैं, तब भगवान भोग लगाते हैं। इतना ब्रह्मा जी को पता है, इस तरह से भोग लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या लीला चल रही है, यहाँ तो सीधा ही उठाया और भगवान के मुंह में डाल दिया। तो अब ये ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कुछ गलती हुई है लगता है देवताओं से, ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, ये तो झूठा खा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि चलो मैं टेस्ट लेके देखता हूँ, परीक्षा में अगर पास हो गया तो भगवान है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके सारे बछड़े चुरा लिए भगवान के, और उनको चुरा के अपने धाम में ले गए, ब्रह्मलोक में ले गए, वहाँ जाके छोड़ दिया। फिर जब वापस आए तो भगवान कृष्ण व्याकुल थे, भगवान कृष्ण अपने बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए बछड़े। इतने में ब्रह्मा जी पीछे से सारे ग्वालों को भी उठा कर ले गए। अब सारे ग्वालों को भी ब्रह्मा जी अपने उधर ले गए, अपने ब्रह्मलोक में ले गए, वहाँ सुला दिया उनको, और जो बछड़े थे उनको भी सुला दिया। अब वो सब सो रहे हैं और यहाँ भगवान परेशान हो गए, अरे पीछे से बछड़े गायब हो गए, आगे से ग्वाले गायब हो गए, क्या है ये सब। तब कृष्ण भगवान ने जो है सोचा कि किसने किया है। तो जो है भगवान की बुद्धि ने सूचना दी, ये ब्रह्मा जी का काम है। तब कृष्ण भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया कि ब्रह्मा तुमको इतना अहंकार हो गया है, तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो, मेरी परीक्षा लोगे। तो कृष्ण ने क्या किया,
एक कृष्ण से दो कृष्ण हो गए, दो से चार कृष्ण हो गए, चार से आठ, अपने विस्तार छोड़े खूब सारे, और सारे कृष्ण जो हैं अलग अलग ग्वालों का रूप ले लिया, और कुछ कृष्णों ने अलग अलग बछड़ों का रूप ले लिया। जितने बछड़े थे, जितने ग्वाले थे, एज इट इज़ वैसे के वैसे बना दिए भगवान ने, और शाम को सब वापस अपने अपने घर चले गए। तो उन दिनों में क्या हुआ, ग्वालों की जो माएँ थी, माताएं थी, उनको चिंता हो गई, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब तक इनकी शादी नहीं कराई हमने, इनकी शादी जल्दी हो जानी चाहिए। तो वहाँ की जितनी गोपियाँ थी उन सब की शादियाँ इन ग्वालों से कराई, इन बच्चों से कराई अपने। तो इस प्रकार से आचार्य बताते हैं कि एक्चुअली में वो सारी गोपियाँ कृष्ण को ही ब्याही गई थी। तो वृंदावन में जितनी गोपियाँ थी वो सब कृष्ण की ही पत्नियाँ थी। इसलिए अगर उनके वस्त्र हरण लीला हुई है या कृष्ण ने उनको निर्वस्त्र देख लिया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वो उनके पति ही हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो विशेष रूप से हमें यही समझना है। एक बार ब्रह्मा जी ने भी भगवान राधा कृष्ण की शादी कराई थी, इस विषय में भी हम आगे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर जो है 1 साल ऐसे ही हो गया। 1 साल तक ब्रह्मा जी ने ग्वालों और बछड़ों को नीचे नहीं लाया। ब्रह्मा जी ने सोचा अब देखता हूँ क्या करेगा वो लड़का। तो जब ब्रह्मा जी 1 साल के बाद नीचे आए तो हक्के बक्के रह गए, अपने हंस के वाहन से गिरने ही वाले थे, किसी तरह से बैलेंस संभाला। ये क्या देख रहा हूँ, सेम टू सेम बछड़े, सेम टू सेम ग्वाले सब खेल रहे हैं, खा रहे हैं, वही लीला चल रही है। और ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए, ये कैसे हो सकता है। फिर ब्रह्मा जी ऊपर गए अपने लोक में, वहाँ जाके देखते वहाँ भी सो रहे हैं। अब बछड़ों और ग्वालों का एक सेट वहाँ सो रहा है, एक सेट यहाँ घूम रहा है। ब्रह्मा जी चकरा गए, अब इनके चारों माथे चकराने लगे। और ब्रह्मा जी सोचने लगे, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। अब ब्रह्मा जी अपने घर में जा रहे थे तो गार्ड ने रोक लिया। ब्रह्मा जी कह रही तूने आज तक तो मुझे रोका। तो जो ब्रह्मा जी का गार्ड था उसने रोक लिया उनको, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे, तू मुझे रोक रहा है। तो वो गार्ड कहता है ज़्यादा मत बोल मेरे सामने, नहीं तो 2 चपेट मारूंगा तेरे को, ब्रह्मा बन के आया है। तो ब्रह्मा जी कहते तेरे को क्या हो गया, तो ये कैसे बात कर रहा है मुझसे, मैं ब्रह्मा हूँ। तो वो कहता है गार्ड मुझे पता है, तेरे से पहले असली ब्रह्मा आए थे, वो कह कर गए हैं कि बाद में नकली ब्रह्मा आएगा, इसको 2 चपेट मारना। असली ब्रह्मा अंदर सो रहे हैं, देखो। ब्रह्मा जी ने ऐसे झांक के देखा तो अंदर एक दूसरे ही ब्रह्मा जी, सेम टू सेम उनके जैसे दिखने वाले, और वो लेटे हुए हैं, और उनको देख के हंस दिए। ओ ब्रह्मा जी तो परेशान हो गए, सोचते हैं अरे बाप रे, अब समझ में आ गया क्या हुआ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। और ब्रह्मा जी नीचे आए और तुरंत जो है आके जो है भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान कृष्ण के। और ऐसा बताते हैं कि बारी बारी से हर मस्तक उन्होंने, 4 माथे हैं ना, चारों माथे भगवान कृष्ण के चरणों में लगाए, उनके चरण धूली अपने माथों में ली। 8 आंखों से आंसू बहा रहे ब्रह्मा जी, रो रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा हो गया तुम्हारा टेस्ट, बताओ मैं पास हुआ या फेल हुआ। ब्रह्मा जी और रोने लगे, कहते प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, ये हो गया वो हो गया। तो देखो जब इंद्र ने गड़बड़ की थी, इंद्रदेव ने बारिश की थी, तो उससे क्या होता है ना, ब्रिजवासी भगवान कृष्ण के नज़दीक आए थे, भगवान कृष्ण के पास आए थे, और 7 दिन 7 रात तक लगातार कृष्ण को उनका दर्शन हुआ था, और उनको कृष्ण का दर्शन हुआ था। तो इंद्रदेव ने जो किया था उस पर भगवान कृष्ण को इतना गुस्सा नहीं आया था। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो किया उसके कारण कृष्ण से उनके जो मित्र हैं वो दूर हो गए। 1 साल के लिए दूर कर दिया ब्रह्मा जी ने उन सबको। तो यहाँ पे कृष्ण को बहुत गुस्सा आ रहा है। आज कृष्ण कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मा जी रो रो के माफ़ी मांग रहे हैं, कृष्ण माफ़ नहीं कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। उन स्तुतियों में कहते हैं प्रभु आप बताइए मेरी गलती कहाँ है, पहले आप मुझे ये बताइए। मेरे लोग पे जब मैं आपको भोग लगाता हूँ तो आपकी थाली को अगर कोई देख भी लेता है तो आप कहते हैं भोग सामग्री अशुद्ध है, मैं इसका भोग नहीं लगाऊंगा। वहाँ पे आप इतने नियम फॉलो कराते हो, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये छोटे बच्चों के मुंह में आप सीधा ही झूठे हाथों से डाल रहे हो भोजन और वो आपको खिला रहे हैं, तो मुझे क्या, किसी को भी डाउट आ जाएगा इसमें मेरी क्या गलती है। तब भगवान कहते हैं देखो ब्रह्मा, ये जो हैं ये मेरे बहुत प्रिय जन हैं, इन्होंने बहुत सालों तक इन्होंने जो है मेरी बहुत तपस्या की है, और उन तपस्या के फलस्वरूप, उस तपस्या के नतीजे से मैंने इन पर कृपा की है, और इनको ये सुख मिला है, इनको ये मौका मिला है कि आज ये मेरे साथ बैठकर इस तरह से खाते हैं। तो ब्रह्मा कहते हैं प्रभु मुझे तो आज तक आपने प्यार से कभी अपनी थाली का जो आपकी जूठन होती है, आपका जो प्रसाद होता है, कभी आपने अपने हाथ से वो प्रसाद तक नहीं खिलाया। इनका तो आप साथ में एक ही थाली में दोनों खा रहे हो, तो ये सुख मुझे तो मिल नहीं पाया आज तक। ब्रह्मा जी बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा कर रहे हैं उसकी, परेशान हो रहे, रो रहे हैं।
तो भगवान कृष्ण कहते ब्रह्मा जी इतना आसान नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है ना, देखने में तो लग रहे हैं बालक, लग रहे हैं गांव के बछड़े लग रहे हैं, मगर ये बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, इन्होंने बहुत तपस्या की है तब जाके इनको ये पदवी मिली है। आपकी तपस्या अभी इतनी नहीं है, आपको समय लगेगा, भक्ति करो जाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे अब छोड़ो, मुझे ब्रह्मा जी का पद छोड़ना है, मैंने नहीं ब्रह्मा बनना। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट उतार दिया, कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा ब्रह्मलोक में, आपको जो करना है ब्रह्मांड चलाना है चलाओ, क्या फ़ायदा ब्रह्मा बन के, उससे ज़्यादा सुख तो यहाँ पर है। ऐसे कोई ग्वाल बाल बना दो मुझे, कोई ये गाय का बछड़ा ही बना दो वृंदावन के अंदर, तो ही मैं अपना जीवन सार्थक मानूँ, यहाँ तो कोई फ़ायदा है, ब्रह्मा बन के क्या फ़ायदा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तो क्या इच्छा है आपकी। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तपस्या करने जा रहा हूँ और अब मैं ब्रह्मा का पोस्ट नहीं संभालूंगा। तो ब्रह्मा जी जो हैं तपस्या करने बैठ गए और बताते हैं ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की कि ब्रिज के अंदर एक घास का तिनका बन जाऊं, केवल इतनी सी इच्छा। ये सोचिए इतने बड़े ब्रह्मा, सोचिए ब्रह्मा को किस वैभव की कमी है। हम कहते हैं ना गाड़ी बंगला घर ये सब चीज़ें, ये सब कुछ भी नहीं है जो ब्रह्मा जी के पास है, लेकिन वो सब चीज़ें ब्रह्मा को छोटी लग रही हैं और वो कह रहे हैं ब्रिज के अंदर मुझे घास बनने को मिल जाए। और वहाँ पे उस तपस्या के फलस्वरूप राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई ब्रह्मा जी से, आपने वृंदावन की तपस्या की है, आपको घास नहीं बनाऊंगी, आपको पर्वत बनाऊंगी। तो वृंदावन के अंदर आज भी ब्रह्मा जी एक पर्वत के रूप में विराजमान है और उसका नाम है ब्रह्म पर्वत। और वो ब्रह्म पर्वत जो है उसके 4 मुख होते हैं और उन चारों में से एक मुख के ऊपर राधा रानी का महल है। जहाँ हम जाते हैं ना बरसाने के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर राधा रानी के महल में जाते हैं, मंदिर में, जिसको श्री जी का मंदिर भी कहते हैं वहाँ पे। तो वो जो मंदिर है वो ब्रह्म पर्वत के ऊपर है, ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर राधा रानी ने अपना महल बनाया, इतनी कृपा ब्रह्मा जी को मिली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं राधा रानी बहुत दयालु हैं, वो हमारे पाप और अपराध नहीं देखती, हमारी गलतियाँ नहीं देखती। गलती के तो हम सब पुतले ही हैं, हम सबसे गलतियां तो होती रहती हैं, पर श्रीमती राधा रानी जो हैं वो बड़ी दयालु हैं, वो हम पे कृपा करती हैं और हमें भक्ति का दान देती हैं। तो कृष्ण भक्ति अगर हमें चाहिए तो हमें श्रीमती राधा रानी का आश्रय तो लेना ही चाहिए, लेकिन राधा रानी का आश्रय अभी हम लेने के योग्य नहीं हुए हैं, इसलिए पहले हमें गुरुदेव का आश्रय लेना है, प्रभुपाद जी का आश्रय लेना है। और उनकी कृपा से जब उनको लगेगा कि हम योग्य हो गए हैं तो वो हमें आगे श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का दर्शन कराएंगे, या जैसे भी उनको ठीक लगेगा वैसे कराएंगे। और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण को हम जो हैं कभी तो साक्षात जान पाएंगे। इस संसार के अंदर भी ऐसी बहुत सारी संतों के साथ, भक्तों के साथ घटनाएं घटती रहती हैं आए दिन, जब राधा रानी उनको दर्शन देती हैं। हमारे एक गोस्वामी हुए, उनका नाम है श्रील सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक थे, वृंदावन के 6 गोस्वामी हुए हमारे, जो चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य थे। ये 6 गोस्वामी एक साथ वृंदावन में रहते थे। तो सनातन गोस्वामी जो थे, अब ये क्या थे, ये बिल्कुल फ़कीर की तरह रहते थे। ये मांगते भी, मतलब घरों में जाते थे, 3-4 चपाती मिल जाती थी इनको, और वो 3-4 चपाती सुखा लेते थे, सुखा के फिर उनका पाउडर बना देते थे, फिर पाउडर बना के इनको उसको कपड़े में डाल के रख देते थे स्टोर करके, फिर 3-4 दिन तक उसी को थोड़ा थोड़ा निकाल के पानी में मिक्स करके खाते थे। ऐसे थे गोस्वामी। वो रोज़ रोज़, मतलब उनको भिक्षा मांगने के लिए भी जाना अच्छा नहीं लगता था, और कोई काम के लिए तो जाते ही नहीं थे। वो दिन भर बस भजन करते थे, अपना भक्ति करते थे और ग्रंथ लिखते थे, पुस्तकें लिखते थे। तो इस प्रकार से अब उनके पास तो कोई साधन था नहीं। तो जो रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी के छोटे भाई, वो भी उनके साथ ही रहते थे। रूप गोस्वामी के हृदय में एक दिन इच्छा आई, मैं अपने भैया को खीर खिलाऊं। तो अब खीर खिलाने के लिए तो सामग्री चाहिए। उन्होंने सोचा अब किसी से जाके क्या मांगूंगा सामग्री, कहाँ से दूध मिलेगा, कहाँ से चावल मिलेगा, कहाँ से शक्कर मिलेगी, ब्रजवासी हैं बेचारे और मांगना भी ठीक नहीं लगता। तो संकोच में वो बात अंदर ही रह गई उनके। तो क्या देखते हैं, अचानक से कुछ समय के बाद उनके कुटिया के बाहर एक छोटी सी लाली आ गई। वहाँ पे लाली कहते बच्ची को लाली कहते हैं। तो वो लाली आके कहती है, बाबा मेरी माँ ने कुछ भिजवाया है आपके लिए। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, आ जाओ लाली, क्या लाई हो दिखाओ। तो वो देखते हैं उसमें चावल है, दूध है और शक्कर है, सेम वही सब सामान जो चाहिए होता है खीर बनाने के लिए। मेवे हैं, ड्राई
फ्रूट सब कुछ था उसमें, पूरा सामान था। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, लाली तुझे कैसे पता लगा आज खीर बनानी थी हमें? कहती है मुझे क्या पता, वो तो ब्रजभाषा में बोल रही थी, मोको का पतो ऐसे बोलते हैं ना वहाँ पे। तो बोलती है मेरे को क्या पता, मेरी माँ ने भेजा है, अब रखो इसको। तो रूप गोस्वामी, कई आचार्य ऐसा बताते हैं कि रूप गोस्वामी ने खुद खीर बनाई, कई ऐसा बताते हैं कि उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है लाली, मुझे लिखना होता है, ये करना होता है। तो वो कहती है मैं ही बना देती हूँ, कोई चिंता नहीं। तो राधा रानी ने खुद ही चूल्हे पे खीर बनाई और उसको बना के वो चली गई। तो जब शाम को सनातन गोस्वामी आए कुटिया में, तो रूप गोस्वामी जी ने उनको खीर परोसी, भोग लगाया, ठाकुर जी को खीर परोसी। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ने खीर खाई तो आनंद से आप्लावित हो गए। अष्ट सात्विक विकार, आंखों से आंसू आने लगे, शरीर में रोमांच होने लगा, कंपन छूटने लगा, गला अवरुद्ध हो गया और मूर्छित ही हो गए लगभग। कहते हैं ये तो साक्षात लग रहा है गोलोक धाम से खीर बन के आई है, इतना मधुर स्वाद। तुम सच सच बताओ, तुमको ये खीर किसने दी? तो रूप गोस्वामी कहते हैं ये तो एक लाली आई थी, वो बना के गई है। तो कौन सी लाली है बताओ मुझे, चलो चल के देखते हैं, उनको ढूंढते हैं। तो उन्होंने कहा वो बता रही थी उस गांव से हैं। तो बोला चलो। तो वहाँ उस गांव में जाके देखा, ढूंढा, पता किया, उस नाम की कोई लाली वहाँ पे नहीं रहती थी। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि अरे रूप साक्षात राधा रानी आई थी और देखो वो खीर बना के चली गई। हमारा कितना दुर्भाग्य है। कहते दुर्भाग्य कैसे? दुर्भाग्य इस बात का है, हम राधा कृष्ण की सेवा करने ब्रज में आए थे और उल्टा हम राधा कृष्ण से सेवा ले रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। तो हमारे जो आराध्य देव हैं उनको हमारे लिए मेहनत करनी पड़ रही है, उनको खीर बनानी पड़ रही है। तुमने ऐसी इच्छा ही क्यों की? आगे से तुम कभी ऐसी इच्छा मत करना। देखो कितना ऊंचा भाव। और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो तो ढिंडोरा पीटता चढ़ के छत पे, अरे मेरे तो घर में राधा रानी आज खीर बनाने आई थी। लेकिन ये जो छठ गोस्वामी थे ये ऐसे नहीं थे, ये इस प्रकार से सोचते थे कि राधा रानी ने क्यों हमारी सेवा कर दी। देखो भगवत धाम में ना ये जो दास अनुदास का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग होता है। हम किसी को बोलते हैं कि भाई भगवान कृष्ण के भक्तों के भक्त बनो, सेवकों के सेवक बनो। तो कोई सोचता है यार सेवक क्यों बनना है, सेवक तो अच्छा नहीं होता, इस दुनिया में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बॉस केवल जूते मारता है, गालियाँ मारता है, या मालिक होता है तो वो केवल दो चार नोट हाथ में पकड़ा देता है और खूब सारी बातें सुनाता है। लेकिन भगवत धाम में ऐसा नहीं होता। गोलोक धाम में स्वामी और सेवक का रिलेशन अलग होता है। यहाँ पे होता है कौन किसको ज़्यादा जूते मारेगा। पहले तो स्वामी सेवक को मारता है, फिर सेवक भी समय आने पर मौका देख के स्वामी को खूब जूते मारता है। लेकिन भगवत धाम में क्या होता है, कौन किसकी ज़्यादा सेवा करेगा। वहाँ पे सेवक जो है वो स्वामी की सेवा करते हैं, स्वामी सेवक की सेवा करने के लिए पीछे पीछे रहता है, और जैसे किसी को मौका मिलता है तुरंत छोटी सी सेवा करके चला जाता है। तो राधा रानी को यहाँ पे मौका मिल गया सेवा करने का, तो तुरंत वो सेवा करके चली गई। सनातन गोस्वामी समझ गए, रूप गोस्वामी तो नहीं समझ पाए, सनातन गोस्वामी समझ गए ये अच्छा नहीं हुआ, देखो राधा रानी सेवा कर गई, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए थी। इस प्रकार से एक और हमारे गोस्वामी थे, उनका नाम था श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो भी बड़े पहुँचे हुए थे, इन्हीं के साथ थे वो भी, रूप सनातन गोस्वामी के साथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब नए नए वृंदावन में गए थे तो उनके पास कोई भजन कुटिया नहीं थी, कोई कुटीर नहीं थी, वो ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठ के जप किया करते थे। तो एक दिन जप कर रहे थे, तो जप करते करते, अब वो तो गोस्वामी हैं, वो तो जप करते करते अंतर्मुखी हो गए, शरीर की कोई सुध नहीं रही, आत्मा के स्तर पे चले गए। तो वहाँ पे जो है क्या हुआ, बड़ी तेज धूप, वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे गर्मियों में इतनी तेज धूप पड़ती है, सर्दियों में बहुत तेज ठंड पड़ती है वहाँ पे, और गर्मियों में बहुत तेज धूप पड़ती है। तो वो धूप से उनकी पूरी पीठ जो है लाल हुई जा रही है, जल रही है पीठ, लेकिन उनको कोई भान ही नहीं है इस बात का। तो राधा रानी से देखा नहीं गया। जिनका नाम जप रहे थे उनको टेंशन हो गई ये क्या कर रहा है। तो राधा रानी को स्वयं वहाँ पर प्रकट होना पड़ा और आके अपना आंचल उनके आगे कर दिया। अपना जो पल्ला होता है, बिल्कुल माँ जैसे अपने बच्चे को पल्ला करती है, तो धूप से बचाने के लिए अपना आंचल उनके आगे कर दिया और खड़ी हो गई। और राधा रानी पसीने में तरबतर हो रही हैं धूप में, लेकिन अपने भक्त को नहीं कुछ कष्ट होने दे रही हैं। देखो इतनी कृपालु है राधा रानी, इतनी दयालु हैं। और हम इनको छोड़ के कहाँ संसार में फंसे हुए हैं, कहाँ इन लोगों की शरण ले रहे हैं, इन जूते मारने वालों की शरण ले रहे हैं, ये जो गालियाँ मारते हैं इनकी शरण ले रहे हैं। हमें राधा रानी की शरण लेनी है। तो राधा रानी ने जब इस तरह से उनकी रक्षा की तो पीछे से सनातन गोस्वामी ने देख लिया। सनातन गोस्वामी को दिख गया भी राधा रानी खड़ी हैं और ये
इस तरह से जप कर रहे हैं। तो उस समय तो गए नहीं, कुछ बोलने, डिस्टर्ब नहीं किया। जब लीला समाप्त हो गई, उनको चेतना आ गई और राधा रानी अंतर ध्यान हो गई, तब सनातन गोस्वामी आए कि तुमको पता है अभी क्या हुआ, तुम अपना भजन कुटीर बनाओ जल्दी। कहते हैं क्यों जी, भजन कुटीर की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही ठीक हैं बाहर। नहीं 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 नहीं, भजन कुटीर तुरंत बनाओ। अरे राधा रानी आई थी, तुमको पता ही तो नहीं चलता है कुछ, तुम्हारे पीछे पीट के ऐसे उन्होंने आंचल कर रखा था अपना, और तुमको अच्छा नहीं लगना चाहिए कि वो तुम्हारी सेवा कर रही हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। हम उनकी सेवा के लिए ब्रज में आए हैं, ना कि उनसे सेवा कराने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से जब बोला तो रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लगे जोर जोर से, हाय हाय, राधा रानी को मेरे कारण गर्मी में कष्ट सहन करना पड़ा। तो ऐसे ये गोस्वामी थे और ऐसी श्रीमती राधा रानी है, अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु, बहुत वत्सल हैं। और आज जो है हमें उनसे यही प्रार्थना करनी है कि हमें भी कृपा करें, अपने भक्ति का कुछ दान दें। हमारी तो हालत ऐसी है अभी, मुंह के अंदर केवल उल्टी सीधी गंध भरी रहती है। जब मुंह खोलते हैं तो बस गंध ही बाहर निकलता है, और मन के अंदर तो बस पूछिए मत, उससे भी ज़्यादा गंध भरा हुआ है। किसी को बोलने लायक स्थिति नहीं है, मन के अंदर कैसे कैसे विचार आते हैं। इतनी बुरी स्थिति हमारी, ऐसी बुरी हालत है। राधा रानी हम पे कृपा करें और हमें अपनी भक्ति का दान दें। उनकी कृपा से ही हमें महाप्रभु मिले, महाप्रभु की कृपा से आगे आचार्य मिले, शिला प्रभुपाद मिले, गुरुदेव मिले। उनसे हमें प्रार्थना करनी है। सबसे ज़रूरी हरिनाम मिला हमें, तो ये जो हरिनाम है इसका आप सभी से हम प्रार्थना करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं, कृपया करके इसका जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका जप करने से ही हमारे जो भव बंधन है कटेंगे, राधा रानी की हमें कृपा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट पे आप डाल सकते हैं। और धन्यवाद, आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थनाएं आपकी थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं, कभी कभी हमारी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। हमने भी कर्म माड़े किए हुए, मगर आप सबसे प्रार्थना है, आप कुछ कृपा किया कीजिए। आप सभी वैष्णव हैं, आप सबसे आपके चरणों में प्रार्थना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, शशि गौर राधा कृष्ण भगवान की जय, शशि गौर निताई भगवान की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला सद्गुरुदेव महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।